कि 2025 इस सेवकाई के लिए फास्ट ग्रोइंग साल होगा, तेजी से बढ़ने का साल होगा, तेजी से बढ़ने का साल होगा। मैंने कहा, प्रभु ने कहा यह कलीसिया हजारों लोगों को जन्म देने जा रही है, इस कारण फास्ट ग्रोइंग होगी। 2025 जे जगह छोटी पड़ने का साल आ चुका है, हमें और ही स्थान देखना पड़ेगा। हालेलुया। लॉकडाउन में लोगों को ऐसा लॉस होया, उस लॉस को भरने के लिए सालों लग गए लोगों को। इसी तरह 2025 में ऐसी फास्ट ग्रोइंग होगी जिसको सालों लगते हैं होने में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके हिस्सों में। जब खुदा का हाथ ऐसे आएगा आपकी लाइफ के ऊपर, फास्ट स्पीड के साथ, और आप हैरान होंगे। और तब आपको याद आएगा कि ये प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने 40 उपवास में दिया था। फिर आपको पता चलेगा उपवास में क्या होता है। हालेलुया। क्योंकि आज 40वां उपवास है। इससे पहले कि हम उस जी उठने की बात को करें, प्रभु आपको बता रहा है कि 40 उपवास पूरे होने पर कुछ है जो मैंने सेवकाई को दिया है। आप समझ पा रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर ने कहा 40 उपवास के बाद अब हम चर्च एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो उसका भी एक महत्व है। मतलब 7 तारीख को जो होगा, तो जब 8 साल सेवकाई के पूरे हो रहे हैं, उस तक के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब तुम 2025 वैसे शुरू हो चुका है, पर सेवकाई के लिए 2025 कब शुरू होता है? 5 मई को सेवकाई के लिए। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ने कल रात कहा, सारी टीम, सारी चर्च आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर ने कहा कि 2025 इस सेवकाई के लिए फास्ट ग्रोइंग साल होगा, तेजी से बढ़ने का साल होगा, तेजी से बढ़ने का साल होगा। मैंने कहा फास्ट ग्रोइंग ईयर होगा, तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ेगी सेवकाई 2025 में। फास्ट, तेजी से, स्पीड के साथ, और आप हैरान होंगे। और तब आपको याद आएगा कि ये प्रोफेटिक वर्ड प्रभु ने 40 उपवास में दिया था। फिर आपको पता चलेगा उपवास में क्या होता है। हालेलुया। इसी तरह जो उपवास में आज प्रभु आपको दे, आज रात सोने पर दे, आज से पहले जो आत्मा में दे चुका है, याद रखो वो ग्रेस है जो प्रभु आपको दे चुका है। वो ग्रेस है जो प्रभु आपको दे चुका है। और प्रभु ने कहा ये फास्ट ग्रोइंग साल होगा इस सेवकाई का, तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से काम करने वाला। ये सेवकाई तो बढ़ेगी। परमेश्वर ने कहा जो लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं 2025 में, अब इस सेवकाई के जो 9वां साल है, 8 पूरे हो जाएंगे, 9वें की शुरुआत होगी। 9वें साल में आप इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए लोग भी तेजी से बढ़ेंगे अपनी लाइफ के हर आशीष की ओर। फास्ट ग्रो करेंगे आप, फास्ट स्पिरिचुअल लाइफ, फास्ट ग्रोइंग पारिवारिक लाइफ, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, फास्ट ग्रोइंग। चाहे लॉकडाउन में ऐसा लॉस हुआ कि उसके बाद 3-4 साल लग गए रिकवरी होने में, 20, 21, 22, 23, 24, 25। पर मैंने कहा इतनी फास्ट, ऐसे जैसे लॉकडाउन में लोगों को ऐसा लॉस होया, उस लॉस को भरने के लिए सालों लग गए लोगों को। इसी तरह 2025 में ऐसी फास्ट ग्रोइंग होगी जिसको सालों लगते हैं होने में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके हिस्सों में। आपने गवाहियां सुनी, वो बंदा कहता है जॉब यहां मिल गई, गवर्नमेंट जॉब यहां मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। समझ पा रहे हैं? जब खुदा का हाथ ऐसे आएगा आपकी लाइफ के ऊपर, अब आप गवाहियों को असर पता लग रहा है, आपको ऐसे आएगा आपके ऊपर असर। फास्ट, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया बेबी नहीं होगा, 4 साल हो गए, ओके आज खत्म। प्रेयर हुई, चेक किया, प्रेगनेंसी। हालेलुया। फास्ट ग्रोइंग। आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, पर आप अड़े रहे, खड़े रहे। आप इस सेवकाई के साथ
विश्वास योग्य बने रहें, इस बात के कारण कि आप भटकने वाली बेड़े नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आप पूरे सच्चे मन से, एक होता है ना फायदे लेने वाले, कहीं इधर कभी इधर फायदा ले लिया, कभी इधर फायदा ले लिया। एक होता है दर्शन के साथ चलने वाले लोग। जो लोग दर्शन के साथ चलें इस साल और इस सेव के साथ फेथफुल रहें, आप पहले होंगे जिनकी लाइफ में ये भविष्यवाणी पूरी होगी। मैं, मेरी टीम, आप पहले होंगे जिनका आत्मविवेक गवाही दे, मैं इस सेवकाई के साथ, अपने मेंटर के साथ फेथफुल होके चला हूं। ये पूरे 7वें 8वें साल में आप फास्ट ग्रोइंग को देखोगे अपनी लाइफ में, यीशु के नाम। दूसरी बात प्रभु ने बताया, प्रभु ने कहा कौन सा साल है शुरू होने वाला? मैंने कहा प्रभु 9वां। प्रभु ने कहा 9वें साल में क्या होता है? औरत क्या करती है? मैंने कहा बच्चे को जन्म देती है 9वें महीने में। प्रभु ने कहा ये कलीसिया हजारों लोगों को जन्म देने जा रही है, इस कारण फास्ट ग्रोइंग होगी। ये कलीसिया हजारों लोगों को जन्म देने जा रही है। समझ पा रहे हो? और तीसरा प्रभु ने बताया, तीसरी बात जो इस सेवकाई की शुरुआत में बताया था कि ये जगह भी प्रभु ने, जब मैंने शुरू की अपनी घर में, बरंडे में, फिर बेड़े में, उधर मेरा घर है, उधर से चर्च शुरू हुई थी, फिर इधर खेतों में आ गई। तो प्रभु ने बताया था कि सेवकाई शुरू होने जा रही है और ये स्थान भी छोटा पड़ जाएगा। वो एक स्थान छोटा पड़ गया, वो छोटा पड़ गया, उसके बाद जितनी जमीन हमारी थी ये छोटी पड़ गई, फिर हमें आसपास थोड़ा सा लेना पड़ा, सारे ये प्लॉट इधर लिया, वो वाला प्लॉट लिया, वो वाला प्लॉट लिया, इसके बीच में उधर प्लॉट लिया, उधर प्लॉट लिया, फिर उधर लिया, बिल्डिंग बन रही है, फिर आसपास लिए गए। समझ पा रहे? प्रभु ने कहा था छोटी, अब 2025 ये जगह छोटी पड़ने का साल आ चुका है, हमें और ही स्थान देखना पड़ेगा। हालेलुया। ये वायदे हैं और ये अपने आप पूरे नहीं होंगे। इसके लिए आपको और मुझे लड़ने के लिए तैयार रहना है, खड़े रहना है, पर अनुग्रह हो चुका है यीशु के नाम। ग्रेस आ चुकी। पौलुस कहता है मैंने तुम सबसे बढ़कर परिश्रम किया। पौलुस ने बहुत रिजल्ट देखा अपनी सेवकाई में, अपनी लाइफ में। कहता मैंने तुमसे बढ़कर परिश्रम भी किया, मेहनत भी की, पर उस मेहनत करने के लिए जो सामर्थ भी मुझे मिली वो प्रभु के अनुग्रह से मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं 40 उपवास में जो आपकी बुलाहट है, जो आपकी ब्लेसिंग है, जिसके ऊपर आपको बढ़ना है, इसका असर केवल आज ही नहीं, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी आपकी लाइफ में वहां पर आगे जाके पवित्र आत्मा ने काम कर दिया है। समझ पा रहे हैं? आगे चलकर मान लो किसी की मैरिज होनी है, पवित्र आत्मा ने 4 साल आगे जाके वहां पर काम कर दिए। कहां होनी है, क्या होना है, कहां जाना है तुझे, कहां सफल होना है, एडवांस में तेरी लाइफ के लिए। तो पौलुस कहता है मैंने जो अनुग्रह पाया उसके लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ दी, तो मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। कहता मैंने मेहनत की, पर जो मेहनत करने की सामर्थ वो मुझे प्रभु ने दी। मैं आपको बताऊं 40 फास्टिंग में प्रभु ने जो आपको देना है, जो आपकी लाइफ में करना है, उसकी सामर्थ अनुग्रह के द्वारा आपके अंदर डाल दी। आज के दिन इस सेवकाई के अंदर वो ग्रेस डाल दी। कितने लोग समझ गए? वो ग्रेस आपके अंदर डाल दी है जो आपकी लाइफ में आगे होना है। कई बार आप कहते हैं ये हम कैसे बढ़ रहे हैं, ये सेवकाई बढ़ी, हम कहते हैं ये कैसे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ग्रेस डाली थी परमेश्वर ने, अनुग्रह डाला था इसमें। नहीं तो ये अपने बल और ताकत से नहीं हो सकता था। हालेलुया। प्रभु ने ग्रेस डाली, अनुग्रह डाला। हालेलुया। इसलिए आज आपके अंदर ग्रेस डाली गई है तेजी से बढ़ने की, यीशु नासरी के नाम में। आपका शरीर बोलेगा शक कर, ग्रहण ना कर, नहीं, ये तुझे उत्साहित करने के लिए है, पर आपकी आत्मा कहेगी ना, शक मत कर। थोमा को क्या कहा प्रभु ने? शक मत कर, विश्वास कर। विश्वास करे, शक ना करें, ऐसा ही होगा। बोले आमेन।